जय श्री राम। प्यारे भक्तों, आज श्री रामचरितमानस पाठ का 32वां दिन है। कल की कथा में हमने जाना कि महाराज तुलसीदास जी हमें बता रहे हैं कि एक समय की बात है, भगवान शंकर माता पार्वती के साथ कैलाश पर्वत पर बट वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे। बहुत ही सुहावना दृश्य है, बहुत ही सुहावना मौसम है। शीतल सुगंधित मंद मंद ब्यार बह रही है। माता पार्वती के मन में भगवान श्री रामचंद्र जी को लेकर के कुछ प्रश्न हैं, कुछ शंकाएं हैं। तो उन्होंने वो प्रश्न भगवान शंकर से किए। कहा कि अगर वो ब्रह्म हैं तो अपनी पत्नी के वियोग में वन वन क्यों भटक रहे हैं, और अगर वो साधारण मनुष्य हैं तो फिर ब्रह्म कैसे हुए जिनका आप हमेशा नाम का सुमिरन किया करते हो। तो भगवान शंकर महाराज ने क्या किया कि पार्वती माता के प्रश्न का उत्तर दे दिया और बता दिया कि वो ब्रह्म कैसे हैं। फिर उसके बाद में माता पार्वती ने ये कहा कि मैं समझ चुकी हूँ कि वो ब्रह्म हैं, अवतारी हैं, वो कोई साधारण मनुष्य नहीं है। लेकिन हे प्रभु, कृपा करके मुझे आप ये बताइए, फिर उन्हें ऐसा क्या कारण था, ऐसी क्या बात थी जिसकी वजह से पृथ्वी पर, मृत्यु लोक पर मनुष्य रूप में अवतार लेना पड़ा, मनुष्य का शरीर धारण करना पड़ा। तो यहाँ पर भगवान शंकर कहते हैं कि ये बहुत ही अच्छी बात पार्वती जी आपने पूछी। इसको मैं आपको विस्तार से भगवान श्री रामचंद्र जी के रामचरितमानस का पाठ जो है उसकी कथा सुनाऊंगा, जिसको काकभूषणी ने जटायु को सुनाया था। तो अब यहाँ पर भगवान शंकर जो हैं माता पार्वती को रामचरितमानस की कथा शुरू से सुना रहे हैं विस्तार से। और ये कथा परम कल्याण करने वाली, मन को निर्मल करने वाली, और इस मृत्यु लोक के जो ये सागर है उससे मुक्त कराने वाली है। तो यहाँ पर ये कथा जो है वो कथा काकभूषणी जी सुना रहे हैं, गरुड़ जी को सुना रहे हैं। तो वही कथा अब यहाँ पर शंकर भगवान जो हैं वो पार्वती माता को सुना रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम। जय श्री राम, जय सीता माता, जय श्री हनुमान। सो संवाद उदार जही विधि भा आगे कहब, सुनहु राम अवतार चरित परम सुंदर अनघ। वह श्रेष्ठ संवाद जिस प्रकार से हुआ वह मैं आगे कहूँगा। ये बात भगवान शंकर कह रहे हैं माता पार्वती जी से। अभी तुम श्री रामचंद्र जी के अवतार का परम सुंदर, पवित्र, पाप नाश करने वाला चरित्र सुनो, जिससे सारे पापों का नाश हो जाता है और जीवन में सुख शांति प्राप्त होती है। हरि गुण नाम अपार कथा, रूप अगिनत अमित, मैं निज मति अनुसार कहूँ, उमा सादर सुनहूँ। श्री हरि के गुण, नाम, कथा और रूप सभी अपार हैं, अगणित हैं और असीम हैं। फिर भी हे पार्वती, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहता हूँ, तुम आदर पूर्वक सुनो। सुनो गिरजा हरि चरित सुहाए, विपुल विशद निगम अगाए। हरि अवतार हे तुझे ही होई, इद मिथ्ये कही जाय न सोई। हे पार्वती सुनो, वेद शास्त्रों ने श्री हरि के सुंदर, विस्तृत और निर्मल चरित्रों का गान किया है। हरि का अवतार जिस कारण से होता है वह कारण बस यही है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। अनेकों कारण हो सकते हैं और ऐसा भी हो सकता है जिन्हें कोई जान ही नहीं सकता। यानी कि प्रभु धरती पर अवतार लेते हैं, मनुष्य रूप में आकर के नाना प्रकार की, विभिन्न प्रकार की लीलाएं करते हैं। इसके बहुत सारे कारण हैं और बहुत सारे कारण हो सकते हैं। और ये कहा जाए कि बस यही कारण था, इस वजह से प्रभु ने अवतार लिया, तो ये कहना भी ठीक नहीं होगा, क्योंकि अनेक कारण हो सकते हैं। और ऐसा भी हो सकता है ऐसे भी कारण रहे हों जो वेद पुराणों में, शास्त्रों में कहीं वर्णित ना हो, और जिसको हम लोग कभी जान ही नहीं पाए हों और जान भी नहीं पाएंगे। जैसे कहा जाता है ना, हरि अनंत हरि कथा अनंता, तो इसका तो कोई पार है ही नहीं। राम अतर्क बुद्धि मन वाणी, मत हमार अस सुनहु सयानी। तदपि संत मुनि वेद पुराना, जसु कछु कहीं समति अनुमाना। हे सुनो पार्वती, हमारा मत तो यह है कि बुद्धि, मन और वाणी से श्री रामचंद्र जी की तर्कना नहीं की जा सकती, उनके चरित्र का, उनकी लीलाओं का वर्णन नहीं किया जा सकता। तदपि संत, मुनि, वेद और पुराण अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार जैसा कुछ कहते हैं, तस्मै सम्मुख सुनबहु तो ही, समुझी परई जस कारण मोही। जब जब होई धर्म के हानि, बढ़ही असुर अधम अभिमानी। और जैसा कुछ मेरी समझ में आता है,
हे पार्वती, वही कारण मैं तुमको सुनाता हूँ। जब जब धर्म का नाश होता है और नीच अभिमानी पापी राक्षस बढ़ जाते हैं, तब तब प्रभु इस धरती पर राक्षसों का, पापियों का विनाश करने के लिए और अपने भक्तों की, ऋषि मुनियों की और अपने शरणागत आए हुए की रक्षा करने के लिए अवतार लेते हैं, प्रकट होते हैं धरती पर और लीलाएं करते हैं। करही अनीति जाय नहीं बरनी, सीधहि विप्र धेनु सुर धरनी, तब तब प्रभु धर विविध शरीरा, हरई कृपा निधि सज्जन पीरा। कितनी अच्छी बात कही गई है। और वे ऐसा अन्याय करते हैं कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। कौन? वे राक्षस, वो अधर्मी मनुष्य और अधर्मी प्राणी जो हैं, जो पाप करते हैं, अत्याचार करते हैं, ऋषि मुनियों को, भगवान के भक्तों को सताते हैं, तो उनको, जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता, ब्राह्मण, गौ, देवता और पृथ्वी कष्ट जब पाते हैं, तब तब कृपा निधान प्रभु भांति भांति के दिव्य शरीर धारण करके अपने भक्तों की, सज्जनों की पीड़ा हरने के लिए आते हैं। असुर मारि थापहि सुरन राखहि निज श्रुति सेतु, जग विस्तरहि विशद जस राम जन्म हरि हेतु। वे असुरों को मारकर देवताओं को स्थापित करते हैं, अपने वेदों की मर्यादा की रक्षा करते हैं और जगत में अपना निर्मल यश फैलाते हैं। श्री रामचंद्र जी के अवतार का यही कारण है। सोई जस गाय भगत भव तरही, कृपा सिंधु जन हित तन धरही, राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते एका। उसी यश को गा गा कर भक्तजन भव सागर से तर जाते हैं। यानी कि जो भगवान का यश है, जो रामचरितमानस है, जो हमारा श्रीमद् भागवत पुराण है, श्रीमद् भगवत गीता है, जब भगवान के चरित्र का हम गान करते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो उससे क्या हो जाता है? इस जन्म मरण रूपी भवसागर से हम लोग पार हो जाते हैं, तर जाते हैं, मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं और भगवान के चरणों में हमेशा हमेशा के लिए लीन हो जाते हैं। कृपा सागर भगवान भक्तों के हित के लिए शरीर धारण करते हैं। श्री रामचंद्र जी के जन्म लेने के अनेक कारण हैं, जो एक से एक बढ़कर विचित्र हैं। जन्म एक दुहि कहूँ बखानी, सावधान सुन सुमित भवानी, द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय अरु विजय जान सब को। हे सुंदर बुद्धि वाली भवानी पार्वती, सुनो, मैं उनके एक जन्मों का विस्तार वर्णन करता हूँ, तुम सावधान होकर सुनो, यानी कि ध्यान पूर्वक सुनो। श्री हरि के जय और विजय नाम के 2 द्वारपाल हैं, जिनको सब कोई जानता है। विप्र श्राप ते दूनहु भाई, तामस असुर देह तिन पाई, कनक कसीपऊ अरु हाटक लोचन, जगत विदित सुरपति मद मोचक। उन दोनों भाइयों ने ब्राह्मण सनकादि के शाप से असुरों का तामसी शरीर पाया है, यानी कि ब्राह्मणों ने उनको शाप दे दिया था, सनकादि ऋषियों ने, इस वजह से उनको राक्षसी जन्म मिला, असुरों का उन्होंने शरीर पाया है। एक का नाम था हिरण्याकश्यप और दूसरे का था हिरण्याक्ष। ये देवराज इंद्र के गर्भ को छुड़ाने वाले और सारे जगत में प्रसिद्ध हुए। तो जो इनमें से ये जय और विजय नाम के जो 2 द्वारपाल थे, इनको ऋषि का शाप लगा था, सनकादि ऋषियों का, जिसकी वजह से ये हिरण्याकश्यप बने और हिरण्याक्ष बने। तो ये राक्षस प्रवृत्ति के थे, तो इनका उद्धार करने के लिए भी भगवान ने अवतार लिया। आगे बताया है, विजयी समर वीर विख्याता, धरि बरहा बपु एक निपाता, होई न रही दूसर पुनि मारा, जन प्रहलाद सुजस विस्तारा। वे युद्ध में विजय पाने वाले विख्यात वीर थे, यानी कि उन्हें कोई हरा ही नहीं सकता था, वो इतने वीर थे, योद्धा थे। इनमें से एक हिरण्याक्ष को भगवान ने बरहा सुअर का शरीर धारण करके मारा था, फिर दूसरे को हिरण्याकश्यप को नरसिंह रूप धारण करके वध किया और अपने भक्त प्रहलाद का सुंदर यश फैलाया। तो जो हिरण्याकश्यप थे, उन्हीं के जो पुत्र हुए वो प्रहलाद थे। उनकी कथा जगत जानता ही है। किसी दिन समय निकाल करके ये कथा भी मैं आप लोगों के लिए लेकर के आऊँगा। मुझे पूरी आशा है कि आप उस कथा को भी अपना पूरा प्रेम और सहयोग देंगे। भय साचर जायते महावीर बलवान, कुंभकर्ण रावण सुभट सुर विजयी जग जान। वे ही दोनों आगे जाकर देवताओं को जीतने वाले तथा बड़े योद्धा
रावण और कुंभकर्ण नाम के बड़े बलवान महावीर राक्षस हुए जिन्हें सारा जगत जानता है। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि जो जय और विजय थे, पहले उन्हें शाप मिला सनकादिक ऋषियों का, तो वो हरण्याक्ष और हरण्याकश्यप बने, जिसका प्रभु ने अवतार लेकर के उद्धार कर दिया, उनको मोक्ष दिला दिया। और उसके बाद फिर उनका जन्म जो हुआ वो हुआ रावण और कुंभकर्ण के रूप में, जो बहुत ही बलवान ज्ञानी और महावीर राक्षस थे। महावीर मतलब जो वीर थे बहुत ज्यादा, जिसे सारा जगत जानता है। मुकुत न भय हते भगवाना, तीन जन्म दुज बचन प्रवाना, एक बार तिनके हित लागी, धरऊ शरीर भगत अनुरागी। भगवान के द्वारा मारे जाने पर भी वे हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप इसलिए मुक्त नहीं हुए कि ब्राह्मण के वचन शाप का प्रमाण उनके 3 जन्म के लिए था, यानी कि 3 जन्म तक उन्हें ऐसे ही राक्षस योनि में, राक्षस के शरीर में, राक्षस प्रवृत्ति में ही रहना था, भटकना था। अतः एक बार उनके कल्याण के लिए भक्त प्रेमी भगवान ने फिर से अवतार लिया। तो पहले तो शूकर का रूप धरा, हिरण्याक्ष थे उनका वध किया, और दूसरा नरसिंह का रूप धारण किया तो हिरण्याकश्यप को जो है मुक्ति दिलाई। फिर जो ऋषि का जो अभिशाप था वो 3 जन्मों के लिए था। फिर दूसरे जन्म में क्या हुआ, भगवान ने फिर से अवतार लिया, भगवान श्री रामचंद्र जी के रूप में भगवान श्री विष्णु जी प्रकट हुए, इस धरती पर अवतरित हुए। तो वही था कि रावण को और कुंभकर्ण को भी मुक्त कराना था। कश्यप अदिति तहाँ पितु माता, दशरथ कौशल्या विख्याता, एक कल्प अहि विधि अवतारा, चरित पवित्र किए संसारा। वहाँ उस अवतार में कश्यप और अदिति उनके माता पिता हुए, जो दशरथ और कौशल्या के नाम से प्रसिद्ध हुए। यानी कि जो पहले कश्यप और अदिति थे वही बाद में तपस्या करके भगवान से वरदान पा करके दशरथ और कौशल्या नाम से उनका जन्म हुआ था। एक कल्प में, यानी कि एक पहले पिछले जन्म में इस प्रकार अवतार लेकर उन्होंने संसार में पवित्र लीलाएं की, भगवान श्री रामचंद्र जी ने भी। एक कल्प सुर देखी दुखारे, समर जलंधर सन सब हारे, शंभु कीन संग्राम अपारा, धनुज महाबल मरई न मारा। एक कल्प में सब देवताओं को जलंधर दैत्य से युद्ध में हार जाने के कारण दुखी देखकर शिव जी ने उसके साथ बड़ा घोर युद्ध किया, पर वह महाबली दैत्य मारे नहीं मरता था। परम सती यशुराध्य पुनारी, तेहि बल ताहि न जीतहि पुरारी। उस राक्षस की जो पत्नी थी वो बड़ी ही पतिव्रता थी, बड़ी ही सती थी। उसी के प्रताप के कारण त्रिपुरासुर का विनाश करने वाले शिव जी भी उस दैत्य को नहीं जीत सके। छल करि टारऊ तासु व्रत प्रभु सुर कारज कीन, जब तेहि जानऊ मरम तब श्राप कोपि करि दीन। प्रभु ने छल से उस स्त्री का व्रत भंग करके देवताओं का काम बना दिया, यानी कि उसके पति राक्षस का वध कर दिया। जब उस स्त्री ने ये सच्चाई जानी, ये भेद उसे जब पता चला, तब उसने क्रोध करके भगवान को शाप दे दिया। तासु श्राप हरि दीन प्रमाण, कौतुक निधि कृपालु भगवान, तहाँ जलंधर रावण भयउ, रन हति राम परम पद देहु। लीलाओं के भंडार कृपालु हरि ने उस स्त्री के शाप को स्वीकार कर लिया। उस स्त्री ने शाप दे दिया कि तुमने छल से मेरे पति का वध किया है, इसका जो परिणाम है वो आपको झेलना पड़ेगा, सहना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या हुआ कि भगवान ने स्वीकार कर लिया उनके शाप को। वही जलंधर इस जन्म में रावण हुआ, जिसे श्री रामचंद्र जी ने युद्ध में मारकर परम पद दिया। एक जन्म कर कारण ऐहा, जही लगी राम धरी नर देहा, प्रीति अवतार कथा प्रभु केरी, सुनि मुनि बरनि कवई घनेरी। एक जन्म का कारण यह था कि जिससे श्री रामचंद्र जी ने मनुष्य देह को धारण किया। हे भारद्वाज मुनि सुनो, प्रभु के प्रत्येक अवतार की कथा का कवियों ने नाना प्रकार से वर्णन किया, यानी कि तरह तरह से वर्णन किया है वेद पुराण और शास्त्रों ने। नारद साप दीन एक बारा, कल्प एक तहि लगी अवतारा, गिरजा चकित भई सुनि बानी, नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी। एक बार नारद जी ने शाप दिया, किसे? भगवान विष्णु को दे दिया था। ये कहा था कि जिस प्रकार मैं स्त्री के प्रेम में, वियोग में परेशान हूँ, दुखी हूँ, ऐसे आप भी स्त्री का वियोग सहेंगे और अपनी स्त्री के वियोग में भटकेंगे।
तो वो भी कथा मैं कभी आपके लिए लेकर के आऊँगा। बहुत अच्छी कथा है, आप लोग सुनिएगा ज़रूर, अपना प्रेम और सहयोग बना कर के रखिए। एक बार नारद जी ने श्राप दिया, अतः एक कल्प में उसके लिए भगवान ने अवतार लिया, यानी कि उस अभिशाप को पूरा करने के लिए। यह बात सुनकर पार्वती जी बड़ी चकित हुई और बोली कि नारद जी तो खुद भगवान विष्णु के भक्त हैं और परम ज्ञानी हैं, उन्होंने भगवान विष्णु को शाप क्यों दे दिया, जबकि वो तो सदैव ही नारायण नारायण नाम का जाप किया करते हैं। कारण कवन श्राप मुनि दीना, का अपराध रमापति कीना, यह प्रसंग मोहि कहूँ पुरारी, मुनि मन मोह अचरज भारी। मुनि ने भगवान विष्णु को शाप किस कारण से दे दिया? लक्ष्मीपति भगवान ने उनका ऐसा क्या अपराध किया था? हे भगवान शंकर, हे पुरारी, यह कथा मुझे कहिए। मुनि नारद के मन में मोह होना बड़े आश्चर्य की बात है, क्योंकि वो तो ब्रह्मचारी हैं, बैरागी हैं। बोले बहिषि महेश तब ज्ञानी मूढ़ न कोई, जहि जस रघुपति करहि जब सो तस ते क्षण होई। तब महादेव जी ने हंसकर कहा, न कोई ज्ञानी है न कोई मूर्ख है, श्री रघुनाथ जी जब जिसको जैसा करते हैं वह उसी क्षण वैसा ही हो जाता है। सारी जो लीलाएं हैं वो श्री हरि विष्णु की ही हैं। तो ना तो यहाँ कोई ज्ञानी है ना कोई मूर्ख है। कहूँ राम गुण गाथ भारद्वाज सादर सुनहु, भव भंजन रघुनाथ भजो तुलसी तजमान मद। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भारद्वाज मुनि सुनो। अब देखिए ये कथा कहाँ कहाँ चल रही है। याज्ञवल्क्य जी भारद्वाज मुनि को सुना रहे हैं, काक भुसंडी जो हैं वो गरुड़ महाराज जी को सुना रहे हैं, और भगवान शंकर माता पार्वती को सुना रहे हैं। कौन सी? भगवान श्री रामचंद्र जी की पवित्र श्री रामचरितमानस की कथा। तो क्या कहते हैं, हे भारद्वाज मुनि, मैं श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथा कहता हूँ, तुम आदर से सुनो। तुलसीदास जी कहते हैं, और तुलसीदास जी लिख रहे हैं, ये वर्णन कर रहे हैं अपनी लेखनी में, मान और मद को छोड़कर आवागमन का नाश करने वाले रघुनाथ जी को भजो। भजो मतलब उनका नाम का स्मरण करो, उनका नाम जपो। हेमगिरि गुहा एक अति पावन, बह समीप सुर सरी सुहाविन, आश्रम परम पुनीत सुहावा, देखि देव ऋषि मन अति भावा। हिमालय पर्वत में एक बड़ी विचित्र गुफा थी, उसके समीप ही यानी कि नजदीक ही सुंदर गंगा जी बहती थी। वह परम पवित्र सुंदर आश्रम देखने पर नारद जी के मन को बहुत ही सुहावना लगा। निरखि शैल सरि विपन विभागा, भैउ रमापति पद अनुरागा, सुमिरत हरहि श्राप गति बांधी, सहज विमल मन लागे समाधि। पर्वत, नदी और वन के सुंदर क्षेत्रों को देखकर नारद जी का लक्ष्मीकांत भगवान के चरणों में प्रेम हो गया। भगवान का स्मरण करते ही नारद मुनि की जो साप उन्हें दक्ष प्रजापति ने दिया था, और जिसके कारण वे एक स्थान पर नहीं ठहरते थे, वो चलते ही रहते थे, इधर उधर भ्रमण करते रहते थे, तो उन्हें ये दक्ष प्रजापति ने शाप दिया था कि तुम एक जगह कभी रुक ही नहीं सकते हो। तो यहाँ पर क्या था, वो एक जगह रुकेंगे इस गुफा में, और लंबे समय तक रुक करके भगवान की तपस्या भी करेंगे। तो यहाँ पर कहा गया कि नारद मुनि के जो साप उन्हें दक्ष प्रजापति ने दिया था, और जिसके कारण वे एक स्थान पर नहीं ठहर सकते थे, गति रुक गई। भगवान विष्णु की कृपा से गति रुक गई, और मन के स्वाभाविक ही निर्मल होने से उनकी वहाँ पर समाधि लग गई, और नारद जी उस गुफा के अंदर समाधि लगाकर विष्णु भगवान का नाम जपते रहे, नारायण नारायण नारायण, और उन्होंने लंबी तपस्या के लिए समाधि लगा ली। मुनिगति देख सुरेश डरे न, काम ही बोले कीन सन्माना, सहित सहाय जासु मम हेतु, चलो हर्षि ही जलचर केतु। नारद मुनि की स्थिति देखकर देवराज इंद्र डर गए। अब इंद्र को कोई तपस्या करने लगे तो इंद्र महाराज को पहले डर लगने लगता था कि ये तपस्या करके कहीं अजय विजय न हो जाए, और भगवान से कहीं मेरा सिंहासन न मांग ले, स्वर्ग का जो सिंहासन है इंद्रासन वो ना कोई मांग ले। इस वजह से वो हमेशा ही इस बात को लेकर भयभीत रहते थे। उसने कामदेव को बुलाकर, किन्होंने, इंद्र ने कामदेव को बुलाकर कामदेव का आदर सत्कार किया और कहा कि मेरे हित के लिए तुम अपने सहयोगियों को लेकर के जाओ और नारद की समाधि को भंग कर दो। मीन ध्वज कामदेव
मन में प्रसन्न होकर चल दिए। किसका? नारद जी की तपस्या को भंग करने चल दिए, क्योंकि उनको भय था कि नारद जी तपस्या कर ली और भगवान को प्रसन्न कर लिया और प्रभु ने वरदान दे दिया, तो कहीं वरदान में मेरा सिंहासन न मांग लें तो मैं स्वर्ग का जो सिंहासन है वो मुझसे छिन जाएगा। तो ऐसा करने पर उन्होंने क्या किया, एक विचार किया, और विचार क्या किया, कामदेव को बुलाया और कामदेव से कहा कि जाकर के किसी भी तरीके से नारद की जो है तपस्या को भंग कर दीजिए। जय श्री राम। प्यारे भक्तों, ये थी हमारी आज की कथा। मिलते हैं कल आगे की कथा लेकर। कथा बहुत ही पावन और सुहावनी चल रही है, छोड़ने का तो मन करता ही नहीं है, लेकिन कल मिलेंगे आगे की कथा को लेकर के। भगवान से मेरी यही प्रार्थना है कि आप हमेशा स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और अपना प्यार, स्नेह और सहयोग इसी प्रकार से बनाए रखें। जय श्री राम, जय सीता माता, जय श्री हनुमान।